बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। लेकिन चाइना के जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मजीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफ़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफ़ी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहाँ पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मज़ीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कोई 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज़ायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के ज़रिए से आबने हुरमज़ के बैरूनी सतहों पर अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ाकार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इतलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज़ गुजर गया वहाँ से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान से मज़ीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हों। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुंचे जिसके ज़रिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग ज़रूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमरीकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमदोरफ्त चल रही है अमरीकी एयरफोर्स की और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमरीका और इसराइल मुज़ाकरात को ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एजेंसी के मुताबिक अमरीका खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के दस्तों के साथ साथ एक और असॉल्ट ज़मीनी और बहरी हमला करने वाली और एक फ़ोर्स है वो, और तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की
जंगी ग्रुप तनाज़े वाले इलाके में भेजे जा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं इस तनाज़े वाले इलाके में बहुत सारे अमरीकी हथियार, उनके बेड़े, उनके फौजी और लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ हथियार वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। पैगाम में कहा गया कि इनके बहरा अरब में पहुँचने का मुतवक्के वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल वही है जब 2 हफ्तों की जंगबंदी ख़त्म हो रही है। यानी ये रूसी सलामती कौंसल ने इसके ऊपर इशारा दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी हथियार और अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें मशरिक़ वस्ता में पहुंच रही हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कुछ इमेजेस भी सामने आए हैं और सैटेलाइट के ज़रिए से भी ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं। और ये भी रशिया की जानिब से दावा किया गया, रूसी सलामती कौंसल की जानिब से जो दावा किया गया वो ये है कि 2 हफ्तों की डेडलाइन जिस वक्त ख़त्म हो रही होगी उस वक्त अमेरिकी हथियार और साजो सामान फौजियों समेत बहुत बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता में पहुंच जाएगा। ये एक बड़ा खेल हो सकता है जिसकी बारे में खबरदार किया है रशिया ने, यानी रूस का ये दावा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। चाइना ने एक नया कानून मंजूर कर लिया है क्योंकि चाइना को इस बात का आइडिया हो गया कि हालात उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के पहले थे। चाइना ने जो नया कानून पास किया उसके मुताबिक किसी भी मुल्क ने चीन के माशी मफादात या शहरियों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो गया है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन की माशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि जब चाइना के जहाज़ गैर महफूज होंगे या उनके ऑयल टैंकर्स गैर महफूज होंगे तो ये उनकी मईशत के ऊपर एक अटैक है। और चीन ने कैटेगोरिकली कहा कि खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अगर यहाँ पे कोई पंगा होगा या हमारे शहरियों के साथ कुछ किया गया तो इस नए कानून के मुताबिक हम फौरी तौर पे इकदाम करेंगे। अब 20 शिक्के हैं इस कानून की और चाइना ने बड़ी जल्दी में या उजलत में आप कहें इस कानून को पास सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता है अमेरिका की जानिब से या खित्ते में इसराइल की जानिब से, तो चाइना वो इकदाम कर सके जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए ये कानून उन्होंने पास किया है। एक और ख़बर नाज़रीन इंटरनेशनली खबरों की जीनत बनी हुई है और ये खबर आई है एक बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से। आलमी तवानाई एजेंसी है IEA, उसके सरबराह जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल का जो महीना है वो मार्च से कहीं ज़्यादा बदतरीन होगा। मोहतात अंदाजों के मुताबिक उन्होंने कहा जी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। इस आलमी इदारे का अंदाज़ा यह है कि कोई भी टैंकर जब निकलता है तेल लेकर तो वो अपनी मंजिल तक कोई 1.5 माह में पहुंचता है और लड़ाई को अब 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो ऑयल टैंकर्स पहले से पहुंच चुके अपनी मंजिल पे, उन्होंने तो किल्लत नहीं होने दी, लेकिन अब किल्लत के असरात शुरू हो जाएंगे। यानी जिन ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की किल्लत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा था उन्हें अब इस किल्लत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा यह तेल की किल्लत का सिर्फ एक आगाज़ है। और एक और दावा किया उन्होंने कि तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान ये सामने आने वाला है। सस्ते तेल और गैस का दौर खत्म हो गया। ईरान जंग खत्म होने के बाद तवील अरसे तक ये दौर जारी रहेगा जिसमें सबसे बड़ा एक तवानाई का बहरान होगा। ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अमेरिका और उसके आसपास जो ममालिक मौजूद हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अमेरिका वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे अमेरिका मुनाफा कमाएगा। अब ये जो खित्ता है गल्फ, यहाँ के ममालिक ने यह फैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस लड़ाई को मजीद आगे बढ़ाना है इसराइल के मफाद में, या इस लड़ाई को ख़त्म करके खित्ते के मफाद में तिजारत को दोबारा से खोलना है, क्योंकि तेल की तिजारत से ही ये खित्ता पैसा कमाता है और यहाँ पे खुशहाली आती है। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो सूरत हाल फिर आप जानते हैं सब कि किस तरफ जाएगी। नादरीन, इस मौके पे जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से 3 वाज़े पैगामात अब सामने आ चुके हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनके 3 वाज़े मौक़िफ़ हैं जो अब हमारे सामने हैं। ये अब छप चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया में। ये 3 पैगामात या 3 वाज़े मौक़िफ़ उनके क्या है। नंबर 1, हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, हम इस जंग में होने वाले हर नुकसान के साथ साथ शोहदा के खून और ज़ख्मियों के ज़ख्मों का मुआवजा या तावान ज़रूर तलब करेंगे।
ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है उनका। और नंबर 3, हम यकीनी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नई सतह पर ले जाएंगे, यानी इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी सूरत अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस मामले में पूरी जो मज़ामत है वो हम एक इकाई की सूरत में उसको तसव्वुर करते हैं और हम मज़ामत जारी रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 चीज़ें जब सामने आई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मुज़ाकरात कामयाब होना ज़रा मुश्किल है।